ओवर ब्रिज बनाया गया है करोड़ों की लागत से बनाया गया है और यूज नहीं होता है, इससे क्या करना चाहिए? सर ये सबसे पहले तो हमारी जो नगर निगम हमारे वार्ड नंबर 4 लगता था उसमें पहली दफ़ा आई, और नगर निगम का ये सबसे बड़ा फेलियर है। ठीक है, इसमें करोड़ों रुपए की लागत लगा के, और ये आज तक 14-15 साल हो गए, आज तक ये यूज़ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन ने कोशिश भी की कि आम पब्लिक इस पे इसको यूज़ करे, लेकिन ये बहुत लंबा होने के कारण इसको कोई यूज़ नहीं करता। लंबा होने के कारण अगर इस्तेमाल नहीं करता है आदमी, स्त्री हो या पुरुष हो, तो अपनी जान पर कहीं ना कहीं जोखिम लेकर चल रहा है। पुलिस कहती है कि आप इस तरह से नहीं, ऊपर से आओ, लोग आते क्यों, कारण क्या है? लोग इसलिए नहीं आते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नशे का कारोबार चलता है, सारे नशेड़ी होते हैं। जब लोगों को तनख्वाह का टाइम होता है 8 से 10-12 तारीख के आसपास, तो लोग अपनी तनख्वाह लेके आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नशेड़ी समय के जो रहते हैं वो अपने साथ में किसी एक लड़की को रखते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं कि भाई आप हमें जो भी कुछ है पैसे वगैरह तो नहीं देते हैं, तो वो लड़की अपने कपड़े फाड़ लेती है। आदमी जान मान के खतरे से बचने के लिए उनको अपना जो भी पूरे महीने की मेहनत की कमाई है वो उनको सौंप देता है। ये ऐसा नशे का अड्डा बन गया है। प्लस ये सारा जर्जर हालत में मैं सारी स्थिति को दिखाऊं इससे पहले बता दूं, जब गुरुग्राम में मानेसर हो या दिल्ली से सटा हुआ कापासेड़ा हो या डूंगराहड़ा हो, पालम बिहार हो या उद्धव बिहार हो, वर्कर जब काम करते हैं, जिस तरह बताया गया है कि 10 तारीख को जब सैलरी मिलती है, ये परसों से चला आ रहा है। छीना झपटी का काम इसी तरह अंधेरे में लोग बैठकर करते हैं। अभी जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि लड़कियों का इस्तेमाल भी इस जगह पर करते हैं छीना झपटी के काम पर। बाबू जी आप सूर्य बिहार में रहते हैं, हाँ जी, यहाँ का माहौल जो बताया गया है कि ओवर ब्रिज टिकने के लिए बनाया गया है, यहाँ पर वेश्यागर्दी ज़्यादा होती है। मैं लगभग 15 साल से इस इलाके में रहता हूँ। मैंने कभी किसी को यहाँ ऊपर चढ़ते नहीं देखा, सिवाय यहाँ जुआ, शराब की तस्करी, नशा। शाम को काम होते ही नशे के यहाँ खेल शुरू हो जाते हैं, गंदगी मची रहती है। कोई भी आम आदमी हिम्मत ही नहीं करता कि इससे हो जाए। औरतें तो ऊपर आते हुए डरती हैं, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की असुरक्षा ही असुरक्षा है। गंदगी इतनी है, अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। कोई आदमी कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करते हुए मैंने देखा। क्या दिन में 2-4 लोग आते आरस हैं। भट्ट जो है इस जगह पर आए या नहीं आए, सवाल ये उठता है। यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने क्या काम करा है? पार्षद बनने के बाद कानूनी तौर पर अगर बात करें, कानून की सहारा लेते हैं, तो यहाँ एडवोकेट साहब भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस तरह की कंडीशन में अगर रात में कोई घटना घट जाए या किसी को कोई मार कर डाल जाए, तो इसका जवाबदेही किसका बनता है? सर आप ये जो कोर्ट में बैठते हैं, जिससे लोगों का सलाह देते हैं, कभी कानून को लेकर इस तरह से सलाह दिया सरकार को? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस रोड के दोनों छोर पे ठेके खुले हुए हैं और ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है। आप ये मानिए ये द्वार है हरियाणा का। अगर इस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई होती है, ना यहाँ स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था है, ऊपर चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। आप देखिए इसकी एंट्री वहाँ से शुरू होती है। अभी पीक आवर से अपना कैमरा दिखाइए, यहाँ से नीचे दोनों तरफ ठेके हैं। यहाँ पे ये लोग हैं, ये बाहर ये रेडी है जितनी भी लगी हुए हैं, यहाँ सरेआम लोग शराब पीते हैं खड़े होके। अब देखिए अगर इस तरीके से यहाँ पे चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ये स्पेशली चरस, गांजे और जुआरियों का अड्डा है। अभी आप जैसे आए, आपके सामने लोग यहाँ से भाग रहे थे, उसका एक ही रीज़न है, इसकी जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई थी आज तक ये फेलियर है, इसका कोई भी यूज़ नहीं हो पाया है। उसका कारण है अगर इसकी कोई फिजिबिलिटी होती, सरकार कोई एक्शन प्लान बनाती, तो उस तरीके से यूज़ होता। अब देखिए जिस भी तरीके से ये यूज़ हो रहा है, इसका क्या यूज़ है यहाँ पे? इसमें ट्रैफिक को बिल्कुल ख़राब कर रखा है। ना तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, ना एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक जाइए, यहाँ पे चरस गांजा पीने वाले लोग यहाँ पे रात को सोते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ माताएं बहनें जो भी 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक एक्सपोर्ट हाउस जितनी भी कंपनी है उद्योग विहार में, उनकी सैलरी मांगी जाती है, ठीक है। मोस्टली जो लेबर है, सस्ती लेबर है, वो यहाँ पे क्या नाम है, तापासेड़ा गांव में रहती है, डूंडेड़ा गांव में रहती है। 3.5-4 लाख की आबादी है। हम तो अपने पार्षद साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको 5 महीने हो गए बने हुए, आप इसकी तरफ देखिए। हम कमिश्नर साहब MCG को भी बोलते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब को भी बोलते हैं। 5 महीने हो गए पार्षद महोदय, काम कुछ नहीं हो रहा। आपकी पार्षद अवनी आपका वार्ड है, वार्ड यहाँ से शुरू होता है और लेकर DL 2 तक जाता है। आपके शुभ चिंतक कह रहे हैं कि आप कुछ करिए, कब करेंगे? 5 महीना हो गया, फिलहाल आपकी कार्रवाई से। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, हमारे माननीय मंत्री जी है उद्योग और वन मंत्री राव नरवीर सिंह जी,
ठीक है, मैं उनसे भी एक अनुरोध करूंगा कि जिस भी तरीके से हो सके इस पे सरकार संज्ञान ले और तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको हटाया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना भी ये कारोबार, नशे का कारोबार चल रहा है, आप खुद देखिए, खुद चेक करिए। ये मेरे कहने से, इन भाइयों के कहने से नहीं होगा। ये गेरा साहब खड़े हैं RWA के, यहाँ पे सूर्य विहार में रहते हैं। यहाँ पे इतनी भारी गंदगी है। अगर गुड़गांव का द्वार है, गुरु द्रोण की नगरी है, अगर उस तरीके से, ये ऐतिहासिक गाँव है टुंडेड़ा, अगर इसकी इतनी पूरी जर्जर हालत है, अब ये तो पीछे वालों को देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से बनाया गया है। अगर आप इसकी जांच भी करवाओ, जिस भी तरीके से बना है, इसका भी तो डूडाहेड़ा से, हाँ, विधायक का गांव है, बिल्कुल मुकेश शर्मा जी का गांव है। ये तो विधायक ये सबकी जिम्मेवारी है इसमें, दोनों की जिम्मेदारी ये तीनों की जिम्मेदारी, तीनों की जिम्मेवारी है। तीन ट्रिपल पहिए की इंजन की सरकार चल है। रही है, 3 इंजन की सरकार चल रही है। पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, मंत्री बीजेपी का। जर्जरी हालत में इस वक्त ओवरब्रिज चल रही है। नशे का कारोबार डूडाहेड़ा खुले में, इसको कैसे देख रहे हैं यहाँ पे साइड? जिस हिसाब से हमने सोचा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी, उस हिसाब से ये पूरा टोटल फेलियर दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है पूरे गांव में, हर जगह पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। आप फुटपाथ की हालत देख लो, आप इधर दिखा सकते हो, सारी खराब है, ये जर्जर हो चुका है। अभी पिछले हफ्ते की मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। इसी पुल की ऊपर से जो ये फाइबर लगी हुई है, ये देखो, ये टूट गए और एक गाड़ी के ऊपर गिर गई। गाड़ियों के ऊपर गिर गई, उन गाड़ी वाले का जान मान का नुकसान हुआ। नुकसान हो गया। ये अभी तो स्टार्टिंग है। क्लोज करेंगे। पार्षद महोदय, कुछ नहीं काम हो रहा। मंत्री महोदय, कुछ नहीं काम हो रहा। अगर कोई पत्रकार इसकी आवाज़ उठाता है, एक तरफ केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री, कहे कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, ये कहते हैं कि पत्रकार कहीं ना कहीं बारिश का पानी का बहाना लेकर उल्टी सीधी खबरें दिखा रहे हैं। जो मैं अब दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से पूरी दृश्य को देख लें। ये डूडाहेड़ा और कापासेड़ा, गुरु की नगरी, गुरु द्रोणाचार्य को कनेक्ट करता हुआ इसको कहते हैं डूडाहेड़ा। और एक भाई साहब एक बात बताओ, ये कोई शादी समारोह है क्या? इन्होंने जिस तरीके से लाइटें लगा रखी है, इनने कोई परमिशन ले रखी है इसकी, या कोई शादी समारोह है? आप खुद देखो, उस साइड भी इन्होंने इस तरीके से कर रखा है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या हम इसलिए फेमस है कि हम गाँव में घुसेंगे दिल्ली से और हम शराब बिकवाएंगे? दारू का ठेका है, और ऐसी क्या मजबूरी है कि इस कोने पे भी दारू बिकेगी और इस कोने पे भी दारू? अरे यहाँ पे ये जो लाइटें जल रही हैं बहुत अच्छी लग रही है। इसका बिजली का जो कनेक्शन है कहाँ से कनेक्ट करा हुआ है? क्या बिजली विभाग इसको देख रहा नहीं देख रहा? ये ठेके के पास जो लाइटें जल रही तो बिजली विभाग से बहुत बार कह चुका हूँ, ये जितनी रेहड़ियाँ खड़ी हैं, जितने भी जूस वाले खड़े हैं, ये गंदगी परोस रहे हैं और ये गैर कानूनी कनेक्शन इनके चल रहे हैं। और ये इतने बल्ब लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो जितने नहीं हैं, ये ठेके यहाँ होने नहीं चाहिए। या पास में मंदिर है, पीरगाह है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, माताएं बहनें निकलती हैं, तो ये ठेके यहाँ होने ही नहीं चाहिए। और इसके अलावा गंदगी देख लो, अतिक्रमण देख लो सड़कों पे। अभी आप यहाँ से देखिए कितना नीचे कूड़ा करकट बना हुआ है, और हमारी सरकार कोई काम इस तरह का नहीं कर रही है। अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। RS भट्ट साहब यहाँ आए थे, उनको तो बड़े लोग हीरो मानते हैं कि भाई अतिक्रमण अगर हटाना है तो RS भट्ट को फ़ोन करो या याद करो, वो आ जाते हैं। क्या हनुमान की तरह यहाँ प्रकट हुए कभी? ये पिछली दिवाली से एक हफ्ता पहले वो आए थे और इनको बोल के गए कि मैं जल्दी आऊँगा, मैं आपको वार्निंग देने आया हूँ, अभी त्यौहार है, 2 दिन का टाइम है, आप यहाँ से चले। उनके बाद से लगातार उन्होंने 2 ईमेल ID जारी किए थे कि आप अतिक्रमण की फ़ोटो भेजिए ईमेल ID पे, और उनको प्रायोरिटी से कार्रवाई की जाएगी। GMDA की ईमेल ID है, DTP की खुद की ID है। मैं लगातार कोई 200 से ज़्यादा ईमेल भेज चुका हूँ और उनका मैं बराबर रिमाइंडर सर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। क्या ये फुट ओवर ब्रिज ये ठेके की प्रमोशन के लिए है? देखिए वो सामने देखिए जो बोर्ड लग रहा है, देसी ठेके का और इंग्लिश ठेके का लिख रखा है बेकायदे। और ये दोनों तरफ लगे हुए हैं। दोनों तरफ मैं दोनों आपको तरफ आगे लगे भी हुए हैं। दिखाऊंगा। इससे पहले आगे भी हम लोग देख लें एक बार किस तरह से दिखाने की वो फट पे है ना। उधर आ जाइए। ये ब्रिज दारू के ठेके के लिए है। और ये वाला दिखाना है कि भाजन ये गंदगी है, पानी कोई ड्रेनेज सिस्टम, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं। ये हमारा गुड़गांव का फेस है। ये ड्रेनेज पे और ड्रेनेज भी लेना है। चलो ये तो भाषा है ना, जाओ बहुत